एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से जंग छेड़ दी थी और आज एक वक्त है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ मिलकर इंडिया की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूं, जहां पे आप एक एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, जिसकी डेट तो फिक्स नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और अभी से बनने लग पड़ा है। अगर मैं बात करती हूं तो ये एग्रीमेंट है वीजा फ्री एग्रीमेंट, जो किसके बीच में हुआ? पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में। कब हुआ? 24 जुलाई 2025 को हुआ। इसमें सिर्फ इतनी बार कही गई है कि अगर कोई भी ट्रैवल करेगा एयरवे से तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास पासपोर्ट है तो फिर भी वो इस पाकिस्तान से बांग्लादेश आ सकता है, बांग्लादेश से पाकिस्तान जो है आसानी से जा सकता है। और इतनी सी बात ही क्या कर रही है, इंडिया की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू जो है रेस कर रही है। और ये पहला क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है। इसके बारे में अगर थोड़ा और जाने तो ये ढाका में हुआ था एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर, जहां पे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी प्रेजेंट थे और इसके साथ साथ बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर जहांगीर आलम भी प्रेजेंट थे। और इन्होंने इसको क्या कहा है, प्रिंसिपल एग्रीमेंट, जिसकी डेट जो है अभी भी डिसाइडेड नहीं है। और यहां पे ये कहते हैं कि किस पे अप्लाई करते हैं, उन सारे ऑफिशियल्स पे और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे, यानी वो ऑफिशियल, वो डिप्लोमेट जिनके पास क्या है, ये पासपोर्ट्स हैं, उन्हीं पे ये बात जो है अप्लाई की जाती है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट जैसे कि त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश के बहुत पास हैं, उन पे सबसे ज्यादा क्या है, सिक्योरिटी का इशू जो है क्रिएट हो रहा है। ये नहीं, इंडिया को डर है कि जो आईएसआई एजेंट्स हैं वो भी क्या है, घुस सकते हैं भारत में। और ये कोई छोटा डर नहीं है, ये बहुत बड़ा डर है, जिसको सुन के पढ़ के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अरे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की जरूरत क्या थी। यही नहीं, अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि यहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग हो सकती है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है प्लान करी जा सकती है बांग्लादेश में, जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कॉरिडोर की नई शुरुआत के बारे में बताता है। सुनने में ये लग रहा होगा कि यार ये तो छोटा सा एग्रीमेंट है, बट नहीं, अगर हम इसे एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये पूरी कंट्री के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, खतरा जो है वो बन के आ रहा है, जिसकी तारीख हमें अभी भी नहीं पता है, लेकिन अभी से हमें जो है ये खतरा दिख रहा है, सुन रहा है, महसूस तक हो रहा है। जब आगे चले तो हमें पता लगा कि जो आपके चिकन नेक है इंडिया की, जो 22 किलोमीटर का वाइड क्या है, जहां कॉरिडोर है, यानी जो इंडिया टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां तक जाता है, वहां पे भी बहुत बड़ा खतरा हमें देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के तेजगांव एयरबेस जो ढाका के पास है और कलमपुर एयर स्ट्रिप जो मेघालय के पास है, वो बहुत इजीली क्या है, असेसिबल हो सकता है। बाय होम? बाय पाकिस्तान ऑफिशियल। अगर मैं बात करती हूं तो इसके साथ साथ यहाँ पे एयरलाइन सर्विलेंस जो है ऑफ इंडियन टेरिटरी वो भी बढ़ सकती है। पीएसवाई, ओपीएस और इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो ब्लॉकेड पॉसिबिलिटीज जो है एक्सट्रीम केसेस पे, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यही नहीं, हमें यह भी दिख रहा है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है उसमें बहुत सारी चीजों का ट्रेड हो रहा है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। बहुत सारी चीजें जो हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा रही है, जिसके बारे में हमें अंदेशा भी नहीं है। और इसमें लगता है कि शायद से ड्रग्स हो सकते हैं, मे भी जो फेक करेंसी है वो भी हो सकती है। लुक, हमें नहीं पता है, बट हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। इलीगल नेटवर्क्स हो सकते हैं, आर्म्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, डुअल यूज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी इशू आपका दिखाई दे रहा है।
आगे चलते हैं तो इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर आज भी फेंस नहीं है। इट मींस वहां से कोई चीज भारत में आना, कोई इंसान का भारत में आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां पे इलीगल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है, जैसे फेक इंडियन करेंसी स्मगलिंग, ड्रग्स, आर्म्स, केटल, यही सारी क्या सिमिलर ट्रेड जो है हमें नेपाल और म्यांमार के बॉर्डर्स पे भी देखने को मिला है। बांग्लादेश नहीं, इन दोनों पे भी, लेकिन बांग्लादेश अभी ज्यादा हमारे लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। थोड़ा और आगे चले तो इंडिया की पॉसिबल स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या हो सकती है। तो यहां पे देखने को मिला कि भाई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है बांग्लादेश के साथ वो बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी। अगर हम बात करते हैं तो जो वीजा प्रोटोकॉल्स है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो बॉर्डर फेंसिंग है उस पे भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज जब तक अनफेंस रहेगी तब तक हमें नहीं पता कि कौन जो है भारत में कब घुस रहा है, कैसे जो है घुस रहा है। और यही शायद से क्या है एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीजन बन सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे भी इंटेलिजेंस जो है वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हमारे भी इंटेलिजेंस क्या पता किसी और के घर में घुसकर हमारे घर की सुरक्षा की प्लानिंग कर रहे हो। बट ये कहना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है कि यार सच है या झूठ है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें इसकी उम्मीद पूरी है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो जो एग्रीमेंट है वो क्या बन सकता है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी। यही नहीं, अगर हम बात करें तो हमारी जो एरियल और ड्रोन सर्वेलेंस है चिकन नेक के पास, उसको भी इंक्रीज कर देना चाहिए, सो दैट वहां पे जो भी हो रहा है वो हमारी इंटेलिजेंस को पता रहे, ताकि वो स्मार्टली और शार्पली जो है आगे धीरे धीरे मूव कर पाए। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं हमें जो इंटेलिजेंस है ट्रेड रूट्स पे, ठीक है, वो क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और म्यांमार के साथ। बिकॉज मेजरली यही वो एरियाज है ना जहां से क्या और इलीगल चीजें जो है भारत में घुस रही हैं, आ रही हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके सेशन पसंद आए हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों ही प्रेजेंट है, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।